परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य श्री श्री बोरदा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की सत्संग जगत की आचार्य देव की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु भाई और माँ लोगों को मेरा जय गुरु। ठाकुर जी के ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा भक्ति मार्ग कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अलौकिकता और परम विज्ञानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, सन 1926, साल वैशाख मास, स्थान कुष्टिया, समय संध्या काल। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भक्त वृंदों के साथ रास्ते से जा रहे हैं। सबके पीछे है भक्त प्रवर स्थानीय मुख्तार अश्विनी विश्वास। इसी समय एक व्यक्ति श्री श्री ठाकुर को माला पहना दिए। अश्विनी दास सोचे, ठाकुर तो माला स्वयं रखते नहीं हैं, अन्य किसी के गले में पहना देते हैं। यदि मेरी मनोवासना समझ माला वे मुझे दें, तभी समझूंगा वे अंतर्यामी है। 2-4 कदम आगे बढ़ते ही श्री श्री ठाकुर जी अश्विनी दा को बुलाकर उनके गले में माला पहना दिए और हंसते हंसते बोले, दुष्टपना अभी भी गया नहीं। अगले दिन रात 8 बजे के लगभग स्थानीय बाजार में श्री श्री ठाकुर के साथ खड़े हो अश्विनी दा कीर्तन सुन रहे हैं। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति श्री श्री ठाकुर के गले में माला पहना दिए। अश्विनी दा तुरंत सोच बैठे, कल तो अनायास घटना घट गई, आज यदि वे माला राय चौधरी के गले में पहना दे तो समझूंगा निश्चय ही वे अंतर्यामी है। राय चौधरी थोड़ी दूर खड़े थे। श्री श्री ठाकुर फिर अश्विनी दा की ओर ताककर हंसते हुए राय चौधरी के गले में माला पहना दिए। लज्जास्पद अवस्था में पड़ गए अश्विनी विश्वास, उनका सिर झुक गया। यह समझकर श्री श्री ठाकुर उनको जकड़कर धर लिए और वहां से थोड़ी दूर चले आए। वहां आकर श्री श्री ठाकुर बोले, जिनको परीक्षा देनी चाहिए वही क्रमागत परीक्षा पर परीक्षा लिए जा रहा है और अपनी परीक्षा के दौरान वह परीक्षा देना नहीं चाहता है, इसमें भी कम मजा नहीं है। जे जाने ना से माने ना, जे जाने से माने। यहाँ स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि श्री श्री ठाकुर अश्विनी दा के उस गोपन मनोभाव की बात, उनकी अनुच्चारित भावना की बात कैसे जाने? दूसरे के मन की बात को कैसे जाना जा सकता है, और वह भी किस क्षमता एवं शक्ति से? इस तरह की आश्चर्यजनक घटना श्री श्री ठाकुर के दिव्य जीवन में अनेकों बार घटी है। भक्त प्रवर किशोरी मोहन का ताखा में संदेश छिपा कर रखना और सोचना श्री श्री ठाकुर स्वयं निकाल कर खाएंगे तो समझूंगा वे अवतार है, और श्री श्री ठाकुर किशोरी दा के घर में जाकर भूख लगी है, किशोरी कुछ खाने को दो, एवं किशोरी दा का कहना कि घर में कुछ भी नहीं है खाने को। तदुपरांत श्री श्री ठाकुर का गुप्त ताखे में छिपाए गए संदेश को निकाल कर खा लेना और हंसते हुए कहना कि मुझसे छिपा कर रखते हैं। भक्त प्रवर गोसाई दा कुष्टिया के केला बागान आश्रम में खिचड़ी भोग निवेदन कर उपस्थित भक्त वृंदों के सामने घोषणा करते हैं, श्री श्री ठाकुर स्वयं आकर भोग को ग्रहण करेंगे। 10-12 मील दूर हिमायतपुर आश्रम से उफनती पद्मा और गौरी नदी पार हो माघ मास के शीत ऋतु के रात में श्री श्री ठाकुर वहां उपस्थित हो भोग का अग्रभाग ग्रहण करते हैं। यह कैसे संभव है? यह कांड क्या अलौकिक है? बुद्धि द्वारा व्याख्या नहीं हो सकता है। किंतु श्री श्री ठाकुर स्वयं ही तो अलौकिकता में विश्वास नहीं करते। वे चाहते भी नहीं कि कोई अलौकिक कांड कारखाने में विश्वास करे। वे कहते हैं, करो हो और पाओ। बिना किए पाना चाहे दुहक तो उसके पीछे धाए। यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा से भी नहीं, दैव कृपा के पीछे भी निश्चित रूप में कुछ करा है, वर्तमान पूर्वकृत क्रियाकलाप रहता है। कृपा शब्द की व्युत्पत्ति हुई
कृ प्लस पा धातु करना और पाना, अर्थात भक्ति अहेतु की होने पर भी कृपा कभी अकारण नहीं होती। कारण के बिना क्या कोई कार्य होता है? श्री श्री ठाकुर थे परम विज्ञानी। सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी समस्याओं का समाधान वे देते विज्ञान के आधार पर। वे कहते इसीलिए धर्म को कहा जाता है विज्ञान। सब जगह एक ही बात है। कृपा का अर्थ है करो हो एवं पाओ। श्री श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने आशीर्वाद मांगा तो श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि भगवान का नाम लेकर जो कुछ हुआ जाता है उसमें सफलता मिलती है। जिस मुहूर्त में उनका नाम करोगे उस मुहूर्त में समझोगे कि तुम पवित्र हो। भगवान को अपने असुचि भाव में बैठा दो। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे स्पर्श से सभी कुछ पवित्र हो जाएगा। भगवान से पवित्र कोई और चीज नहीं है। भगवान को लेकर रहोगे, चलोगे, चारों ओर भगवान को देखोगे। ग्रेस कृपा का अर्थ है प्रोटेक्शन, रक्षा। हम लोगों के अंदर उनके प्रति प्रेम जितना मूर्त होगा हम लोग उतना उनकी कृपा पाते हैं, अर्थात प्रोटेक्शन, रक्षा पाते हैं। इसका कारण है कि प्रोटेक्टेड, रक्षित होने की लॉ, विधि हम लोग को फुलफिल, पूर्ण करता है एवं उतना हम लोग हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।